हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आगमन और निगमन विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, आपके यूजीसी नेट में एक टॉपिक है आगमन निगमन विधि। कौन सी विधि है, इसको हम देखते हैं। आगमन विधि का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी हम किसी विशेष घटना को देखते हैं कि इन लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको पूरी सोसाइटी में लागू कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जब लागू होंगी तो पुनः ऐसी घटना होगी। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में कोई घटना हो रही है, हम उसको सामान्यकृत करते हैं कि समाज में ऐसी घटना होती है। तो इसमें देखिए, विशेष घटनाओं को लेते हैं और विशेष घटनाओं पे किए गए अध्ययन के आधार पर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी जनजातियों पे अध्ययन हुए हैं सोशियोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर इकाई को देखकर अध्ययन करते हैं, यानी उस जनजाति को अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसको हम सामान्यीकरण करते हैं कि ऐसा वास्तव में होता है। ठीक है, जैसे मर्टन ने क्या किया, होपी इंडियंस जो थे जनजाति, वहाँ पर जाकर उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक अवधारणा दी प्रकारवाद, और वो जो अवधारणा प्रकारवाद की है वो सामान्यकृत हो गई और वो क्या हुआ, पूरी सोसाइटी में लागू हुई कि हाँ, प्रकारवाद जैसी चीज़ भी होती है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बनाने में तो होपी इंडियंस जनजाति का यूज़ किया था। ठीक है, जहाँ पे उनको प्रकार दिखा तो वहाँ पे होपी इंडियंस जनजाति के लिए उन्होंने देखा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरे सोसाइटी में इसको लागू किया कि पूरी सोसाइटी में प्रकारवाद लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर इकाई पे अध्ययन करते हैं और उसको पूरी सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं कि हाँ, ऐसा पूरी सोसाइटी में होता है, उसको हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम आगमन विधि कहेंगे। यानी छोटी घटनाओं से हम बड़ी घटनाओं की तरफ जाते हैं। ठीक है, कोई घटना घटी उससे हम सिद्धांत की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात मतलब दो लोगों के बीच में बहस हो रही है और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उस पर रिसर्च शुरू किया और धीरे धीरे इस पर चीज़ों को खोजते खोजते विश्लेषण करते करते हमने एक अवधारणा, एक थियोरी बना दी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए इरविन काफमैन ने क्या, उन्होंने ड्रामेटोलॉजी की अवधारणा दी थी। तो वो कुछ लोगों को देखे होंगे ना कि जो ड्रामा कर रहे हैं, उनके जो आगे का चेहरा कुछ और है, पीछे का कुछ और है। ठीक है, आग्रमंच और पार्श्वमंच भूमिका, लोगों के पास जा जाकर उन्होंने चीज़ों को देखा होगा। फिर उन्होंने एक अवधारणा बना दी कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। जब व्यक्ति घर पे होता है तो उसकी भूमिका अलग होती है और जब किसी के सामने होता है तो उसकी भूमिका अलग होती है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर दिया गया। तो जितने भी थियोरी बनी है सोशियोलॉजी में, ज़्यादातर आगमन विधि से ही सिद्धांत का निर्माण होता है कि पहले छोटी छोटी घटनाओं पे उसको अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद उसको पूरी सोसाइटी में लागू करते हैं कि ऐसा पूरी सोसाइटी में होता है। ठीक है, और इसका जो शुरुआत होता है, देखिए, पहला है निरीक्षण। यानी दो लोगों के बीच में जो घटना हो रही है उसको हम निरीक्षण करेंगे, अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उसका कौन सा स्वरूप है उसको निकालेंगे। ठीक है, निरीक्षण के क्या स्वरूप निकल रहा है, निरीक्षण करने के बाद कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, फिर एक कल्पना बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। ठीक है, या फिर इसीलिए ये मित्रता हो रही है। तो उपकल्पना की जांच करते हैं और पूरा विश्लेषण करने के बाद मैंने जो आपको सिद्धांत चरण बताए थे अनुसंधान के, उन चरणों से उपकल्पना की जांच करने के बाद जो सिद्धांत बनता है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या होती है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। यानी निरीक्षण, हम हमारे सामने जो दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो, ये ज्ञात है, हम इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और वहाँ से ये थियोरी की तरफ, यानी अज्ञात की तरफ। थियोरी तो अज्ञात है, ये बाद में बनी ना निरीक्षण करते करते, तो हम ज्ञात से किधर जाते हैं, अज्ञात की तरफ जाते हैं। और इसमें हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, वो क्या हुआ, वो विशेष है। ठीक है, और सामान्य क्या है, सोसाइटी। तो उसके आधार पर जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई सिद्धांत बनाते हैं, तो उसको पूरी सोसाइटी पे समान रूप से लागू करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ हो रही है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम धीरे धीरे सिद्धांत की तरफ ले जाएंगे, पूरी सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाता है, ये विशेषताएं याद रखिएगा। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो गीता की मृत्यु हुई, हमने देखा, सीता की भी मृत्यु हुई, ये लड़कियां हैं, मोहन की भी मृत्यु हुई, हमने देखा। तो इसका मतलब हमने इस पर रिसर्च किया, एनालिसिस किया और पूरे वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा जो हम अध्ययन किए, फिर उसमें हम निष्कर्ष निकाले कि सबकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये सामान्यकृत हो गया कि सबकी मृत्यु होती है।
तो यही चीज़ है कि आगमन विधि में दो व्यक्तियों के बीच में या फिर किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, फिर हम उसको सामान्यीकरण करेंगे कि हाँ सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, हमने किसी परिवार का अध्ययन किया, जैसे ऑस्कर लेविस ने क्या किया, 5 परिवारों का अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि जो गरीबी की संस्कृति होती है ये इनके स्वयं के कार्यों के द्वारा होती है। ये ऐसी संस्कृति को बनाते हैं, ऐसा इनके रहने का तरीका ही है कि इनकी गरीबी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, यानी वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते ताकि उनका बच्चा भी इसी तरह से भिक्षावृत्ति में जाए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 5 परिवारों का अध्ययन किया था मलिन बस्ती के, और बताया था कि गरीब जो होते हैं वो अपनी संस्कृति को ऐसा बनाते हैं ताकि इनकी जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। तो 5 परिवारों पर अध्ययन किया था इन्होंने, और लेकिन उन्हें अवधारणा कौन सी दी थी, गरीबी की संस्कृति। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि विशेष से सामान्य की तरफ किसी विशेष घटना पे हम अध्ययन शुरू करते हैं और उसको जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको पूरी सोसाइटी पे लागू करते हैं कि पूरे सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या है आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य निष्कर्ष जो होते हैं यानी जो सिद्धांत बन चुका है, ठीक है, तो उसको समय समय पर जांच भी की जाती है कि जो सिद्धांत बना था वो सिद्धांत अभी भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। ठीक है, या फिर समय के परिवर्तन के साथ साथ उसमें परिवर्तन हो गया है, वो सिद्धांत उतना प्रभावशाली नहीं है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। ठीक है, इस पर शुरू में जो सिद्धांत बना है आज भी वो चीज़ें प्रासंगिक है या नहीं है। आज भी देखिए मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स पे रिसर्च होते हैं। ठीक है, उनकी जो थियोरी है उसकी प्रासंगिकता की बात की जाती है। ठीक है, उस पर सेमिनार्स वगैरह होते हैं। तो यही चीज़ है कि जब सिद्धांतों की जांच करनी भी समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो जांच होती है ये अक्सर निगमन विधि से की जाती है। निगमन विधि में देखिए क्या होता है कि जो पहले से सामान्यकृत चीज़ है कि हाँ सोसाइटी में ये चीज़ होती है, उसको हम देखेंगे कि वास्तव में ये चीज़ इस परिवार के साथ भी हो रही है या नहीं है। यानी सामान्य से हम सामान्य से हम किधर जाते हैं, विशेष की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी समाज में जो नियम है वो उस परिवार पे भी लागू है या नहीं है। ठीक है, किसी के संबंध में केस स्टडी करते हैं हम। इसमें देखिए सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी बड़ा मतलब क्या, सामान्यकृत है, पूरे सोसाइटी में वो चीज़ है, उसको छोटे की तरफ ले जाते हैं, यानी 2-3 परिवारों में उसका अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा, और देखते हैं कि वास्तव में इन परिवारों के साथ भी वो चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब यदि सोसाइटी में ये नियम है कि जो टूटे परिवार में अक्सर बाल अपराधी बच्चे ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम कुछ परिवार को ले लें, देख लें कि हाँ इन परिवारों में बहुत झगड़ा होता है, तो इनके बच्चों का यदि हम अध्ययन करेंगे कि हाँ ये नियम तो पहले से बन चुका है, ये सिद्धांत बन चुका है कि टूटे परिवारों से बच्चे जो है वो बाल अपराधी बनते हैं, तो हम 2-3 परिवार को लेकर उसको ध्यान से अध्ययन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि इन परिवारों में भी जो टूटा हुआ परिवार है इसमें बाल अपराधी निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो सामान्यकरण जो चीज़ हो चुका है, बड़े स्तर पर जो चीज़ है उसको हम छोटे स्तर पर जांच करते हैं, और इसका जो यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धांतों की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई नियम बन चुका है तो उसके जांच के लिए इसको किया जाता है। जैसे अभी न्यूटन का जो नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का, कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी। ठीक है, तो फिर हम इसको जांच के लिए क्या करेंगे, ऊपर से कोई चीज़ फेंकेंगे, देखेंगे हाँ नीचे गिर रही है, तो ये सिद्धांत आज भी क्या है, प्रासंगिक है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ नियम होता कि धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो कमज़ोर होती चली गई और अब पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई है, तो आज उस सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं रहती। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सिद्धांत की जांच बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी है या नहीं है। और देखिए इसमें ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है अक्सर। पहले देखिए सिद्धांत होता है हमारे सामने, ठीक है, जनरलाइज सिद्धांत होता है, और ये सिद्धांत समाज पर लागू होता है, लोग इस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं, लोग इसके आधार पर जीवन जीते हैं। सिद्धांत के आधार पर हम उपकल्पना बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ है, ऊपर से कोई चीज़ छोड़ने पर नीचे गिरेगी, ये सिद्धांत है। ठीक है, इसके आधार पर उपकल्पना बना लेते हैं कि हाँ हम कोई भी चीज़ हाथ में लेकर यदि गिराते हैं तो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम उपकल्पना का निरीक्षण करते हैं, यानी कुछ परिवारों पर, कुछ लोगों पर, कुछ इकाइयों पर हम इसको लागू करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद रिजल्ट यदि सेम आता है, सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से माना जाता है कि हाँ आज भी प्रासंगिक है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ये सिद्धांत जो है आज भी कार्य कर रहा है।
ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस है ये मेन है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है। पहला है सिद्धांत, फिर है उपकल्पना, सिद्धांत के बाद उपकल्पना बनाते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर निश्चिंतता। ठीक है। तो आपको आगमन और निगमन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।